हेलो, आई एम अभिषेक शाह, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो आज डब्ल्यूबीएमसीसी के साइट में एक अर्जेंट नोटिस आया हुआ है। तो आई थिंक कि आपने देखा ही होगा अर्जेंट जो नोटिस आया है रिगार्डिंग स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ डब्ल्यूबी नीट यूजी मेडिकल डेंटल काउंसलिंग 2024। तो इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है तो पॉइंट वाइज़ मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये जो है सारा इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो है इन व्यू ऑफ नो सीट्स अवेलेबल। देखो एनआरआई कोटा में अगर आप एनआरआई एज अ एनआरआई कैंडिडेट अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उन्होंने साफ यहाँ पर कह दिया है कि एनआरआई कोटा में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है वेस्ट बंगाल में। इसीलिए आप अगर चाहते हो आप एनआरआई कोटा से काउंसलिंग करवाना तो एनआरआई कोटा से आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते, ठीक है। एनआरआई कोटा का कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। बस इतना ही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एज़ एनआरआई कैंडिडेट आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसके बाद देखो एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुली वेरीफाइड इन द प्रीवियस राउंड। अगर आपने प्रीवियस कोई भी राउंड में राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड जो भी राउंड हुआ है उन सब राउंड में अगर आपने इसके पहले अगर आपने वेरिफिकेशन करवा लिया है, ठीक है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला था या फिर आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया था, दोनों में से कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको कॉलेज मिला लेकिन आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया, मतलब कॉलेज में आप एडमिशन लेने नहीं गए, या फिर हो सकता है कि आपको अभी तक कोई कॉलेज ही नहीं मिला है। तो दोनों ही केस में आप क्या कर सकते हो, मतलब आपका जो है वेरिफिकेशन करवाना नहीं होगा, मतलब आपको वेरिफिकेशन करना नहीं है। आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। फिजिकल जो वेरिफिकेशन करवाना पड़ता था, जो कि डेजिग्नेटेड कॉलेज में जाके वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होता था, वो करवाना नहीं होगा। आपको डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक अच्छी बात है। तो अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है किसी भी राउंड में, या फिर आपको कॉलेज मिला लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, इन दोनों ही केस में आपको वेरिफिकेशन नहीं करवाना है। उसके बाद देखो द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। अगर आपको स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में ऑल इंडिया कोटा से कोई भी कॉलेज मिल चुका है तो स्टेट के काउंसलिंग से आप बाहर हो, ठीक है। और एक चीज़ जो दिया गया था, ये बार-बार दिया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका है। आपने देखा ही होगा जो डब्ल्यूबीएमसीसी पोर्टल है वहाँ पर जाके जो आप रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, ब्लू कलर है, ठीक है। तो वो आप वहाँ पर क्लिक करके जाके वहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कर सकते हो। एंड जो कि जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियोज़ में, मैंने सारा कुछ आपको कह दिया कि रजिस्ट्रेशन का डेट क्या कब है एंड अदर्स जो भी है, ठीक है। तो सारा कुछ मैंने वीडियो में आपको बता रखा है। पिछले वीडियो में आपको सब कुछ बता रखा है, ठीक है। कि जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो कल शाम तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो कल लास्ट डेट है, कल तक आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लेना, नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड ये जो है कल शाम 6 बजे तक आप कर लेना। फ़ी पेमेंट जो है वो भी कल 12 बजे के, कल रात 12 बजे के अंदर ही आपको फ़ी पेमेंट भी कर देना है, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। उसके बाद जो है आपका जो प्रोफाइल लेटर आएगा, प्रोफाइल लेटर में आपका डेजिग्नेटेड कॉलेज दिया जाएगा कि कौन से कॉलेज में आपको जाना है वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपने इसके पहले डब्ल्यूबीएमसीसी में काउंसलिंग करवाया हुआ है, आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, तो आपको फिर से वेरिफिकेशन करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जब आपका स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा, सीट मैट्रिक्स आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। और सीट मैट्रिक्स 28 को आएगा, और जिस दिन सीट मैट्रिक्स आता है उस दिन ही, मतलब सीट मैट्रिक्स आपका 2 बजे के अंदर आ जाएगा दोपहर, एंड शाम 4 बजे के बाद आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और आपका 1 दिन का टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए। उसके बाद रिजल्ट जब आएगा 3 तारीख को, एंड देन एडमिशन जैसा प्रोसेस है उसी तरह होगा, ठीक है। बाकी अभी अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको सिर्फ अभी सिंपली क्या करना होगा, तो अभी आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कर लो, ठीक है। एंड फ़ी पेमेंट जो है ये ऑप्शन भी कर लो। उसके बाद आपको 26 एंड 27, मतलब जो भी डेट आपको दिया जाएगा प्रोफाइल लेटर में, जो भी कॉलेज दिया जाएगा वहाँ पर जाके अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई कर लेना। एंड उसके बाद आपका जो अलॉटमेंट है एंड जो भी है वो सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। अब देखो काउंसलिंग रिगार्डिंग अगर अभी भी आपको कोई हेल्प चाहिए रिगार्डिंग फीस, एडमिशन, कॉलेज, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कौन से कॉलेज आगे, कौन से कॉलेज बाद में देना है, कौन सा अच्छा कॉलेज है, कौन सा नहीं है, कौन से कॉलेज में कितने सीट अभी भी वेकेंट हैं। देखो बहुत सारे कॉलेजेस में सीट वेकेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यू कॉलेज ही यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो बहुत सारे कॉलेज यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। जिस कॉलेज में सीट अभी भी वेकेंट है सारे कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैं बताऊँ अगर, तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज में आई थिंक की सीट नहीं बचा है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक्सटेंडेड स्टे वैकेंसी राउंड देखूँ तो
तो वहाँ पर ही आई थिंक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। एंड गवर्नमेंट के लिए सीट रहेगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सीट बचने का चांस यहाँ पर नहीं है। एंड फिर भी अगर आप चाहते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो 50,000 रुपीज़ है वो रिफंडेबल है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो वो तो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन कॉलेज अगर मिलता है तो कॉलेज आपको लेना ही पड़ेगा। ईएसआईसी, जोका, ये सब कॉलेज में हो सकता है कि सीट रहे, मतलब एक बार आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं। और अगर स्टेट कोटा के लिए आप ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर आपके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि 2 कॉलेजेस में लगभग 17-17 करके सीट और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर सीट डिवाइड होंगे, तो आपको कॉलेज मिलने का चांस बहुत ही हाई रहेगा। अगर आपका मार्क्स कम भी है तो कॉलेज आई थिंक कि आपको मिल जाएगा। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करना, आपके लिए एक अच्छा गोल्डन चांस है। एंड मैनेजमेंट कोटा के लिए भी अगर आप ट्राई करना चाहते हो, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो मैनेजमेंट कोटा में भी आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, फ़ीस लगभग 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में रहता है ट्यूशन फ़ीस। बाकी हॉस्टल फ़ीस एंड अदर्स जो भी है फ़ीस, ये सब कुछ जोड़कर थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ीस जो है लग जाता है, ठीक है। और भी अगर कुछ जानना है अबाउट कॉलेज एडमिशन फ़ीस एंड देन अदर्स कुछ भी, तो व्हाट्सएप नंबर मैं डाल दूँगा कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं आपको जितना हो सके मेरे तरफ से जो भी हो सके मैं आपको मदद करूँगा, ठीक है। बाकी आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लें, और कोई भी दिक्कत आए तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जो भी है उसको लेकर, ओके।